हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स की कटिंग आपको फिर से बताने वाली हूँ जिनको आप अभी से लेकर सितंबर मंथ तक अगर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ होती है और 100% वो पौधे लग जाते हैं। और आगे चल के अच्छी ग्रोथ पाने के लिए इन पौधों की कटिंग आप इस समय ज़रूर लगाएं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। और पहले नंबर पे है हमारा सनचेज़िया और मैंने इसकी 3 कटिंग लगा के रखी हुई हैं और तीनों मेरी कटिंग चल गई हैं। इसकी कोई भी कटिंग मेरी ख़राब नहीं हुई है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से इसमें इसकी ग्रोथ भी हो रही है और नई नई इसकी लीव्स भी आने लग गई हैं। और जितनी आसानी से सनचेज़िया की कटिंग लग जाती है उतनी आसानी से ये पानी में भी ग्रो हो जाती है, तो आप मिट्टी और पानी दोनों में इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा सिंगोनियम वेंडरलैंडी या इसे वेलवेट सिंगोनियम भी कहते हैं। और इसकी भी आप चाहें तो ऊपर से टिप्स की एक एक नोड एरिया की आप कटिंग लेके कहीं भी आप लगा दीजिए तो ये बहुत ही आसानी से लगते हैं। बस इनको पानी आपको देख के देना होता है, अगर ज़्यादा वाटरिंग हुआ तो ये ख़राब हो जाते हैं पौधे। और सिंगोनियम ऐसा पौधा है जो छोटे से छोटे आप किसी भी बेकार वेस्ट में लगा सकते हैं और इसको बहुत कम पानी और बहुत कम खाद में ये चल जाता है और इससे ज़्यादा रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको घर के अंदर या सुबह की 1-2 घंटे की धूप में भी आप इसको रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने सैंड में कटिंग लगाई है, बहुत तरह की देखी है इसमें, क्योंकि सैंड में ओवर वाटरिंग का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है, इसलिए मैंने ये सारी कटिंग इसमें सैंड में लगाई है। क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है तो पौधों को बचाना भी है ओवर वाटरिंग से। और यहाँ मैंने ढेर सारी कटिंग लगा के इनको मैंने शेड में रखा है। तो यहाँ पे देखिए मंजुला पोथोस है ये, और ब्रोकन हार्ट है, और यहाँ पे और पोथोस है ये, इंजॉय पोथोस, और ये मार्बल क्वीन है, और यहाँ पे कोलियस भी है, और ये है फिलोडेंड्रॉन। और इसमें मैंने कई वैरायटी फिलोडेंड्रॉन की लगाई हुई है। और यहाँ पे एक हैंगिंग बास्केट का भी लगा हुआ है, होया प्लांट। तो यहाँ मैंने सारी कटिंग लगा दी है और इसमें मैंने सैंड के अलावा और कुछ भी नहीं मिलाया है। और ये 2 से 3 दिन हो भी गया है इनको लगाए हुए। और यहाँ पे कुछ मैंने दूसरी कटिंग भी इस तरह से लगाई हुई, ये भी बिल्कुल सैंड में है। यहाँ जैसे मैंने देखिए इंग्लिश आईवी लगाई हुई है। और मैंने फिर यहाँ पे वेरिकेटेड वाला वॉन्डरिंग जू लगाया हुआ है। इसकी मैंने एक एक नोड एरिया से इसकी छोटी छोटी कई कटिंग तैयार की थी। और एक ही देखिए, एक तो यहाँ पे गल गई है, बाकी तो सब सही दिख रही हैं। और फिर यहाँ पे देखिए नियॉन पोथोस भी है, और यहाँ पे मैंने कुछ वॉन्डरिंग ज्यू है, और यहाँ पे देखिए बिगोनिया है, और कुछ कैलेंचो की मैंने इसमें लीफ डाली हैं, अलग अलग कलर की हैं। मैंने एकदम फ्रेश लीव्स लेके इसमें लगा दी हैं ताकि उनसे भी पौधे तैयार हो सकें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस बार ढेर सारी कटिंग तैयार कर रही हूँ। फिर यहाँ है स्लीपिंग पोथोस, और इसकी भी देखिए छोटी सी मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दिया है। और मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। जो इसकी जो लीव्स हैं पूरी बंद सी रहती हैं, तो स्लीपिंग पोथोस है ये। और पता नहीं कितना जागता है और कितना सोता है, लेकिन ये पौधा बिल्कुल यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ खुलती नहीं हैं, बिल्कुल आपस में देखिए इस तरह से ये मुड़ी हुई सी हैं। और पोथोस में बहुत सारी वैरायटी आती है और इसकी मेरे पास लगभग 10 वैरायटी से ज़्यादा हैं। और मैं आपसे इन सभी वैरायटी की आपसे एक सेपरेट मैं वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मैं फुल इसका केयर टिप आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही साथ मैं पोथोस का कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे है देखिए सैटिन पोथोस, और ये भी बहुत सुंदर सा लगता है। इस पे जगह बिल्कुल सिल्वर कलर के ऊपर इस तरह से इसके वेरिकेशन है। और मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रही है। तो ये इसका मदर प्लांट है, इसी में से मैं छोटी छोटी कटिंग लेके यहाँ पे देखिए मैंने एक एक नोड एरिया से इसकी एक एक लीव्स लगाई हुई हैं। और यहाँ पे ये जो कटिंग तैयार हो रही हैं ये मैं देने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो किसी को अगर सैटिन पोथोस चाहिए होगा तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये पोथोस की बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो नर्सरी पे बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, मिल जाती हैं पर थोड़ा रेयर ही है।
और ये प्लांट थोड़ा सा नर्सरी पे महंगा मिलता है, तो आप इसको ज़रूर लेकर आएँ और इसके कटिंग से आप ढेर सारे पौधे तैयार भी कर सकते हैं और आप ये प्लांट मुझसे भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल के अबाउट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। तो यहाँ छोटे से 4 इंच के पॉट में मैंने ये सारी कटिंग लगाई हुई है और यहाँ पे डिस्पोजल में मैंने लगाई हुई है अडेनियम, और ये अडेनियम की कटिंग है छोटी सी, मैंने निकाल के इस डिस्पोजल में लगाई हुई है। और मैंने इसको जहाँ से कट किया है वहाँ पे भी मैंने फंगिसाइड लगाया है और ऊपर भी, क्योंकि ये बारिश का मौसम जो चल रहा है इसमें बहुत जल्दी इनमें फंगस आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटिंग और ले ली है इसके मदर प्लांट से, देखिए बिल्कुल छोटी सी है, और इसको भी मैं इसी के बगल में ही लगा दूँगी। और अडेनियम की जो कटिंग है बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो जाती है ओवर वाटरिंग से, तो आप जब भी इसको लगाएं बिल्कुल सैंडी सॉइल में लगाएं और पानी आप बिल्कुल ही देख कर ही दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही इसकी जो स्टेम है वो गल के ख़राब हो जाती है। तो इसकी कटिंग आप छोटे छोटे डिस्पोजल में लगाएं और इसको बाहर ओपन में बिल्कुल भी ना रखें। आप जहाँ भी रखें वहाँ बरसात का पानी इसको ना मिले, इसको आप शेड में ही रखिए। और अच्छे से मिट्टी सूख जाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इसका स्प्रे से इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने लगाई है स्नो वाइट पोथोस की कटिंग, और ये भी मैंने डिस्पोजल में लगाई है और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। मैंने छोटा सा ही ये पौधा लगाया था और आज इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और मैं अगर चाहूँ तो इसकी भी अब मैं इसमें से भी छोटी छोटी कटिंग निकाल सकती हूँ। और जितनी भी मैं कटिंग लगाती हूँ मैं शेड में रखती हूँ, और जो बरसात का पानी होता है वो मैं स्टोर करके रखती हूँ और इन सबको वही पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ जब एकदम मिट्टी सूख जाती है, जिसकी वजह से इनकी बहुत ही अच्छी से ग्रोथ होती है और इनकी कटिंग भी चल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए कैलेंचो की कटिंग लगाई हुई, ये हाइब्रिड कैलेंचो है और आने वाले दिनों में सर्दियों के मौसम में से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है अगर आपके पास एक पौधा है तो आप उसकी कई कटिंग तैयार कर लें, ताकि सर्दियों में आपके गार्डन में फूल ही फूल हों। और ये छोटी से छोटी कटिंग में और छोटे से छोटे पॉट में ये आराम से चल जाता है, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी भी स्टेम और लीव्स में पानी स्टोर होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये एक एक पत्ती से भी लग जाता है। अगर आप इसकी एक हेल्दी लीव्स लगा देंगे मिट्टी में तो उससे भी एक अच्छा पौधा तैयार हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग कलर के हैं मेरे पास, एक ऑरेंज है मेरे पास और दूसरा रेड है। तो यहाँ पे देखिए इस छोटे से पॉट में तो ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, और इसमें से अब छोटी छोटी कटिंग लेके मैं और पौधे आने वाले समय के लिए तैयार करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने 2 कटिंग ले ली है सिंगोनियम की, ये मिक्की सिंगोनियम है और ये ड्रॉप वैरायटी वाला है, और ये मुझे किसी को देना है इसलिए मैंने इस 2 डिस्पोजल में मैंने 2 कटिंग ली है जो मैं इसमें लगा दूँगी। और इस मौसम में अगर सिंगोनियम को आप लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से लगाइए, और अगर रूट से भी डिवाइड करना चाहते हैं, अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो ये सब आप कर सकते हैं सिंगोनियम में, क्योंकि ये कटिंग से तो लगते ही लगते हैं, साथ ये रूट्स के साथ भी इसके बहुत सारे प्लांट निकलते हैं जिससे इसका पॉट भर जाता है। तो आप चाहें तो इस मौसम में इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कटिंग ली है इसमें देखिए नोड एरिया है पूरा, आप देखिए तो ये आसानी से यहीं से इनमें रूट्स आ जाएगी और लग जाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों कटिंग इसमें मैं लगा दूँगी और ये हमारी तैयार हो जाएगी। और जो इसकी भी वैरायटी है मैं उनकी भी कटिंग मुझे लगानी है। तो जो भी आज मैंने पौधों की आपको कटिंग बताई है वो सब परमानेंट होते हैं। अगर आपके पास एक है तो इस मौसम में आप कटिंग लगा के 2 से 4, 4 से 6 इसको बना सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हूँ फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।